Hello all, my name is Pranshu Jangid. I have secured All India Rank 8 in GATE 2021. I have done my graduation in Civil Engineering from IIT Guwahati. From the third year itself, I started preparation for this prestigious examination like GATE and ESE. So as these examinations require a very right strategy and specifications, so I consulted my seniors and most of them suggested to go for the IAS Master. So as I was in the third year, so I ordered the IAS Master postal material and I also joined the IAS Master test series for the practice. I would like to congratulate IAS Master for their excellent result in GATE 2021. Congratulations Pranshu Jangid for securing All India Rank 8 in GATE 2021 from Civil Engineering branch. Thank you, ma'am. Why you chose to write GATE at first place? GATE provides various opportunities like the jobs in PSUs, admission in MTechs and MSCs. सर मुझे PSU में जॉब परस्यू करना था, सो मैंने GATE दिया था. Tell us about the strategy which you adopted for GATE 2021. मैंने सबसे पहले GATE का सिलेबस देखा and then I have consulted Mr. Namish Jain sir, who has secured All India rank first in ESE 2017, and he advised me to go for the IAS Master. So and I ordered the IAS Master postal code and he advised me to study the material thoroughly. तो मैंने पूरा थ्योरी वहाँ से पढ़ा है, देन IAS मास्टर का टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस. What were your marks in GATE 2021? मेरे GATE 2021 में 86.55 मार्क्स है एंड 952 स्कोर है. How did IAS Master help you during your preparation? IAS मास्टर के पोस्टल मटेरियल का बहुत ही बड़ा रोल रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है. बीट एनी एग्ज़ाम लाइक ESE गेट. सर ये मटेरियल this material is very appropriate and very accurate for all these examination, and IAS Masters test series is also very helpful and it meets the requirement of the GATE examination. Tell us your schedule in last month of your GATE preparation. In the month of January, 1 जनवरी से 25 जनवरी तक मैंने प्लान बनाया था कि जो IAS मास्टर की टेस्ट सीरीज़ है इसमें टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, देन मल्टी सब्जेक्ट वाइज है, देन फुल लेंथ टेस्ट है. तो मैं सारे एक ग्रेजुअल ऑर्डर में दूंगा एंड जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे, जितने भी प्रीवियस ईयर दिए थे, हर किसी के मैंने करेक्शंस, एक करेक्शन नोटबुक बनाई थी, इन सब के करेक्शंस लिखे हैं. मतलब मैं अगर मेरे टेस्ट देने में 3 घंटे लगते थे तो 1 घंटा उसका एनालिसिस, 1.5 घंटा उसका एनालिसिस कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या किसी अटैम्प्ट का ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन स्किप करना है मुझे, किसी तरह के क्वेश्चन एंड में अटैम्प्ट करना है, वो सब मैंने उस बात करेक्शन नोटबुक्स में लिखा और उस चीज़ को फिर मैंने बाद में रिवाइज़ किया. एक चीज़ मैंने और करी थी कि 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में मैंने जो गेट के 2017, 18, 19, 20 में जो प्रीवियस ईयर पहले आए हुए हैं, मैंने सेम पेपर डाउनलोड करे और मैंने सेम पेपर को एज अ टेस्ट दिया 2 से 5 के बीच में जो गेट का शेड्यूल रहता है. एंड इसके अलावा मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी टेस्ट सीरीज़ दो या फिर प्रीवियस ईयर करो कि जो गलती तुम एक बार कर चुके हो उसको कभी नहीं करना वापस. अगर इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी. एंड जो भी चीज़ गलती कर रहे हो तो उसको बुक से रेफ़र करो, मटेरियल से रेफ़र करो उसको, कि उसमें देखो कि तुम्हारी गलती क्या हुई थी, क्या यूनिट्स की गलती थी, उस फॉर्मूले में और क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से और फ्रेम हो सकते हैं उसी एक सिंगल थीम को लेके. तो इस पर वर्क करोगे तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी. और जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ती है और टेस्ट देते जाते हो तुम, जैसे जैसे मैं मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट पे गया, फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए, तो अपने आप स्पीड अपने आप बढ़ती है. तो पहले एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करो और स्पीड ग्रेजुअली आ जाएगी तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ. Pranshu, tell us whether you are inclined towards engineering services also. मेरा मेन एम ESE ही है एंड मैंने इस साल प्री मेंस क्लियर किया है एंड 12 मार्च को इंटरव्यू दिया है. आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ इट. How did you utilize the lockdown period and convert that into an opportunity and achieve what you have done today? मैंने IAS मास्टर का कन्वेंशनल बैच ले रखा था तो क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूँगा एंड मैंने IAS मास्टर का 19 एंड 2020 दोनों का मेंस का टेस्ट सीरीज़ ले रखा था. तो मैं डेली एक टेस्ट देता था 2 से 5, उसका फिर शाम को एनालिसिस करता था एंड रात को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसका तो थोड़ा थोड़ा पार्ट देखता था एंड फिर उसके क्वेश्चंस करता था. ऑनलाइन में एक एडवांटेज ये है कि आपको पूरा जैसे 3 घंटे का एक लेक्चर तो पूरा 3 घंटे का नहीं देखना, आप अपने हिसाब से उसको 1 घंटे का 1.5 घंटे का देख के एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते. तो यही मैंने
पूरे 2 महीने तक किया। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को पता लगा कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, तो फिर मैंने आईएएस के प्रीवियस ईयर होते हैं सिविल के, वो उठाए एंड उसको भी फिर मैंने ईयर वाइज डेली एक एक पेपर से चालू किया। तो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही था कि मुझे डेली एक पेपर सॉल्व करना है। तो इससे मेरे को एक पाथ मिल गया था और धीरे धीरे सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया था इसी। Consistency is something which everybody talks of but nobody follows. So, tell us how did you maintain the consistency? तो एक एडवाइस है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो जो एग्ज़ाम का रियल एनवायरनमेंट है वही क्रिएट करके टेस्ट सीरीज़ दो। इवन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो भी जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है वही 3-3 आवर्स का शेड्यूल बना के 3-3 आवर्स का स्लॉट बना के ही प्रिपेयर करो। कुछ भी प्रीवियस ईयर करो तो 3 आवर्स का स्लॉट बनाओ पहले और फिर एकदम एक कंटिन्यूस सिटिंग में क्वेश्चंस करो। यूँ नहीं कि 1 घंटा कर रहे हैं फिर गैप ले लिया, फिर 1-2 घंटे का गैप कर लिया। जितने ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है उतने ही घंटे का शेड्यूल बना के प्रिपेयर करो। तो उससे तुम जो 3 घंटे बैठ के और जिसमें माइंड पर पूरा फंक्शन करे अच्छे से, पूरे अच्छे से अपने मेमोरी रिकॉल हो पाए, तो उसके लिए तो इससे जो एकदम एनवायरनमेंट गेट का जो एनवायरनमेंट है वो बनेगा। एंड मैंने इस पे काम किया एंड इस बार मेरी 8th रैंक आ गई है। How did IAS Master helped in clearing your doubts? जब भी हम किसी चीज़ की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो डाउट तो आते ही हैं। लॉकडाउन में मुझे ऐसे काफ़ी डाउट्स आए थे जब मैं मेंस के प्रिपरेशन कर रहा था। बट जो आईएएस मास्टर का मटेरियल है उसमें चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, थ्योरी व्योरी सब अच्छे से दी हुई है, तो मेरा डाउट वहाँ से मोस्टली क्लियर हो जाते थे। How did you maintain the speed and accuracy, which is very important, and avoid negative marking in GATE exam? हमारा प्राइमरी फोकस पहले एक्यूरेसी होना चाहिए। सबसे पहले एक्यूरेसी को सही करो, उसके बाद स्पीड पे फोकस करो। तो टेस्ट सीरीज़ के दौरान जब भी मेरी कुछ गलती होती थी, लाइक गलती हम कभी यूनिट्स भूल जाते हैं, कभी हम क्वेश्चन में जो पूछा है वो गलत इंटरफेयर कर लेते हैं, कभी ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़ते। तो अगर मेरी भी कोई भी गलती होती थी तो मैं उसको थ्योरी रेफर करता था और उसको बहुत अच्छे से डाउट उसको क्लियर करता था कि किसी फॉर्मूले कोई एम्पेरिकल है या फिर कोई डिराइव्ड फार्मूला है, उसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं। बट एक एडवाइस है कि गेट जब भी अटैम्प्ट करे कोई भी, तो एक फाइनल आंसर निकालने के बाद एक बार जस्ट क्वेश्चन वापस पढ़ ले कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। एक बार अपन आंसर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है एंड फिर आंसर मार्क करो। सर ये करने से जो हमारा यूनिट्स का है या फिर कुछ क्वेश्चन गलत पढ़ने का वो एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल। Whether online mode of learning can helpful for GATE exam? मैंने जैसे कन्वेंशनल का ऑनलाइन ही तैयारी किया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में फ़र्क यह है कि ऑफलाइन में एक माहौल बना रहता है क्लास में, तो हमें बाउंड होते हैं कि हमें पढ़ना ही है वहाँ पे और सारे आसपास को देख के मोटिवेशन आता है। अगर ऑनलाइन के भी कुछ एडवांटेज है कि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, घर का एनवायरनमेंट होता है। बट वहाँ पे एक यही दिक्कत है कि अगर आप अपने आप को मतलब इतना डिसिप्लिन में ला पाए कि आपको वो क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट लगे, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑलमोस्ट बराबर ही है। Take us through that moment when you got to know about the result. टेस्ट सीरीज़ में मेरे अंडर 100 रैंक रहता था हमेशा, तो मेरे को प्रिडिक्ट था अंडर 100 तो आएगा। बट जब अंडर 10 आया तो सर काफ़ी खुशी हुई थी, मतलब इट वाज अ वाओ मोमेंट इन माय लाइफ। सो सबसे पहले मैंने जाके अपनी मम्मी को बताया एंड देन घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताया। सर इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर माय फैमिली। What is your message for aspirants of IIT Guwahati? मैं मेरे जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो पीएसयूज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो 3rd ईयर से ही इसकी प्रिपरेशन चालू करें एंड प्रॉपर इसी पे फोकस करें। कॉलेज में एक्चुअली क्या होता है कि 4th ईयर के टाइम पे प्लेसमेंट्स का भी सिनेरियो रहता है। आप एक पाथ चूज़ कर लीजिए, अगर आपको इधर जाना है तो इसके लिए ही डेडिकेटली प्रिपेयर करिए। एंड आईएएस मास्टर का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्लेसमेंट जाना है तो वहाँ पे जाइए, बट जो भी करिए काफ़ी मतलब एक मन बना के करिए और उसी पे ही टिके रहिए। From where you did your schooling? मैंने 8th क्लास तक ओसवाल पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, देन 9th to 12th सिल्वर स्कूल से पढ़ा है। सर मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा कल्चर था एंड जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टार्टिंग में फिजिक्स एंड मैथ्स में, स्कूल के सर टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे एंड सर उस बेसिस पे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगा। तो सर मेरा स्कूल का भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। How was your life at IIT Guwahati? Tell something about that. IIT Guwahati has got one of the most beautiful campus in India.
सर वहाँ पे मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया एंड वहाँ पे फुटबॉल टीम में था। सर वहाँ पे हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। सर वहाँ पे मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी किया, लाइक वहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें इवेंट एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर। सर सर 4 साल सर बहुत ही अच्छे गए थे वहाँ पे। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।